हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 3 करेंगे। रामायण व महाभारत काल। इसमें कार्यपत्रक 1 है। वर्ण व्यवस्था में शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो ये देखिए, ये है ब्राह्मण, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था और उसमें थे, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय और तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। कार्यपत्रक 2 है। वाक्यांशों के लिए बॉक्स में से शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें। तो ये है द्वारपाल, गोविकर्तन, महिषी, भागदुह और सूत। राजा का सारथी कहलाता था, सूत कहलाता था। तो बस इसमें ये एक ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ये ऑप्शन तो काफ़ी सारे दे रखे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है। अब है कार्यपत्रक 3, राम वन गमन। श्री राम जी जब वन में गए थे तो वो किस किस रास्ते से गए थे? तो ये है राम वन गमन मार्ग। तो यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से अयोध्या से चले, प्रयाग गए, फिर चित्रकूट, फिर सतना और रामटेक और ये पंचवटी, भंडार द्वारा, और ये पूरा ये रास्ता दिखा रखा है। जो जो स्थान आए हैं उनका नाम भी इनमें लिख रखा है। यहाँ से फिर यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर। अब प्रश्न पूछा है, मानचित्र में क्रमानुसार बिंदुओं का मिलान करो व राम वन गमन के रास्ते का पता लगाओ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखिए, ये हमने मिलान कर दिया है, ये रास्ते का मिलान कर दिया है। अब इसके बाद है राम वन गमन के स्थानों को क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले है अयोध्या, दूसरे पर प्रयाग है, तीसरे पर यहाँ पर देखिए चित्रकूट है, चौथे पर सतना है, पांचवें पर रामटेक है। तो इस तरह से हमने ये सारे जो 18 स्थान हैं वो हमने भर दिए हैं। यहाँ से देखकर आप यहाँ पर लिख लेना। और यहाँ से हमने ये लिखे हैं, जैसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे चित्रकूट है, चौथे पे सतना है। इस तरह से हमने ये भरे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग लिख दी है, एक ये लिख दिया है, तो यहाँ पर लिख देना अयोध्या। और 2 पर, जैसे ये 2 है प्रयाग, यहाँ प्रयाग लिख देना। इस तरह से यहाँ से देखकर लिख लेना आप। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। राम वनगमन के स्थानों में से एक विजयनगर राम साम्राज्य की राजधानी थी, उसका नाम बताओ। तो ये है हम्पी। प्रश्न 6 है, राम वनगमन में के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है? तो देखिए, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि राम वनगमन के किसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है। कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं है कि राम वनगमन के स्थान पर श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पर खाली छोड़ देती हूँ। अगर आपको पता लगे तो आप यहाँ से भर सकते हो। किसी ने यहाँ पर चित्रकूट भी लिखवाया है, लेकिन मैं वो सही नहीं मानती, क्योंकि चित्रकूट में ऐसा कोई भी भव्य मंदिर नहीं है। तो ये आपको नहीं लिखना है। अगर कहीं से भी इसकी जानकारी आपको मिलती है, क्योंकि मुझे कहीं से भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राम वनगमन के किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है? तो ये प्रयाग में लगता है कुंभ का मेला। कार्यपत्रक 4 है, चित्र देखकर घटना का वर्णन करो। ये देखिए, ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये रावण है और ये राम जी हैं। तो ये श्री राम और रावण के बीच का जो अंतिम युद्ध हुआ था उसकी घटना में दिखाई दे रही है। श्री राम व रावण के बीच अंतिम युद्ध की घटना में दिखाई दे रही है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और तथा कई दैवीय अस्त्रों का उपयोग किया गया। दोनों के बीच स्थल व आकाश में भी भयानक युद्ध हुआ और अंत में रावण की नाभि में ब्रह्मास्त्र मारकर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न 2 है, चित्र में देखकर महाभारत की किस घटना को दिखाया गया है? तो यहाँ पर देखिए, ये श्री कृष्ण जी हैं, ये अर्जुन है। आपने महाभारत जरूर देखी होगी। और उसमें जब महाभारत का युद्ध होना था तो उससे पहले अर्जुन ने मना कर दिया था कि वह युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। तो ये है भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। कार्यपत्रक 5 है, महाकाव्यों के द्वारा आज के जीवन के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। महाकाव्य काल में समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधांग माना गया है। वह सखी है, वही धर्म अर्थ काम की मूल है। महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों का संभारण उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्विता का बोध करता है।
विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। नारी के लिए एक ही पति का विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो ये महाकाव्य में नारी की प्रशंसा की गई है, उनको कैसे उनको सम्मान प्राप्त था, समाज में उनका क्या ओहदा था, ये सब उसमें लिख रखा है। तो अनुच्छेद को पढ़कर आज की नारी जीवन से तुलना करके अपने विचार लिखो। तो ये हम लिख देते हैं। आज की नारी केवल घर परिवार ही नहीं संभालती बल्कि हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। आज की नारी घर परिवार संभालने के साथ साथ नौकरी भी करती है, व्यवसाय भी करती है। पहले की तरह ही आज भी पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना जाता है। आज भी नारी के लिए एक ही पति का विधान है और पवित्रता नारी का श्रृंगार है। तो पहले जैसा होता था हमारे देश में अब भी नारी को सम्मान दिया जाता है और पत्नी को पति का आधा अंग माना जाता है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।